सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि जज आतंकी मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं हैं। इस महत्वपूर्ण समय में देश के हर नागरिक ने आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या वे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें ऐसे मुद्दों को न्यायिक क्षेत्र में नहीं लाने को कहा। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने पहलगाम हमले की जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता फतेह कुमार साहू और अन्य को जनहित याचिका वापस लेने के लिए कहा। शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझें और अदालत में ऐसी कोई अपील न करें जिससे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरे। पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक से कहा, आप सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने के लिए कह रहे हैं। वे जांच में विशेषज्ञ नहीं हैं। ये केवल निर्णय दे सकते हैं और किसी मुद्दे पर निर्णय ले सकते हैं। हमें आदेश पारित करने के लिए मत कहिए। आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाएं। बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं। खबरों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यों को पहाड़ी राज्यों और दूर दराज के स्थानों पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय करने और उन स्थानों पर सशस्त्र बल तैनात करने के निर्देश देने की मांग की गई है जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। याचिका में पर्यटक स्थल, विशेषकर दूर दराज के पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में उचित चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी ताकि आपातकालीन स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। याचिका में कहा गया था कि उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर करती है क्योंकि गर्मियों के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। आतंकी हमले इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में पर्यटकों के लिए सुरक्षा उपाय करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। याचिका में यह भी कहा गया कि पहलगाम हमले में किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि यह एक संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे स्थानों की सशस्त्र सुरक्षा होनी चाहिए। केवल ऐसे उपायों से ही हम पर्यटकों को आतंकी हमलों से बचा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश देने की मांग की थी। वहीं आपको बता दें कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम के ऊपरी इलाकों में एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बैसरन में गोलीबारी की थी, जिससे 26 लोग मारे गए थे। इनमें से अधिकतर दूसरे राज्यों से आए थे। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। हमले की जिम्मेदारी पहले द रेजिडेंट फ्रंट ने ली थी, हालांकि बाद में इससे वह मुकर गया। पहलगाम हमला मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA कर रही है। पहलगाम हमले की जांच ने कमिश्नरी ओवरग्राउंड वर्कर्स को आतंकवादी मददगारों के एक स्थानीय नेटवर्क की संलिप्तता का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी आतंकियों ने स्थानीय लोगों की मदद से हमले वाली जगह की रेकी की थी, जिससे हमले से पहले और बाद में आतंकवादियों के छिपने के स्थानों का पता चलने में मदद मिली। घटना ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को बेहद बढ़ा दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहले बिगड़े रिश्ते अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी जोर देकर कहा है कि आतंकी हमले करने वालों को, साजिश रचने वालों और मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।